रिकॉर्ड चल रहा नमस्कार। आज हम लोग जिस विषय को चुन रहे हैं वो है। कल के विषय को ही जोड़ता है। और कल हम लोगों ने सिर और धड़ और कंधों की शारीरिक स्थिति के बारे में बताया था कि किस प्रकार से उनकी स्थिति होनी चाहिए अच्छे मोबिलिटी के लिए, अच्छे गतिशीलता के लिए। आज हम उसी क्रम को बढ़ाते हुए हाथ और कलाई, कोहनी, बाँह और उंगलियों की स्थिति के विषय में चर्चा करेंगे। बहुत ज़रूरी हो जाता है छड़ी को पकड़ते समय आपके हाथों की स्थिति ऐसी होनी चाहिए ताकि आप छड़ी चलाते समय भरपूर उसका फायदा उठाएं और एक सुरक्षा कवच का निर्माण करें। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, छड़ी चलाते समय कंधों की जो स्थिति होती है वो तो लगभग स्थिर होती है, कंधों में ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता। और कल मैंने डिस्कस किया था, कंधों को आप उचका करके या ऊंचा करके नहीं चलेंगे। तो कंधे सामान्य तौर पर रिलैक्स रहते हैं, स्थिर रहते हैं और उनमें जो हल्की सी जो मूवमेंट होती है, जो नेचुरल मूवमेंट होती है, वो चलती रहती है। दूसरी बात, जो कंधे से लेकर के कोहनी तक की जो हाथ का जो हिस्सा है, जो बाइसेप है, जो बाँह है, उसमें आप क्या करेंगे? ये जो हिस्सा होता है ये आपके शरीर में जो पसलियां होती हैं उसके साथ लगभग सटी हुई अवस्था में होती है, स्थिर होती है। पर ध्यान ये दें कि उसको बहुत टाइटली ना चिपकाएं, ना सटाएं, उसमें हवा आने जाने दें जिससे कि कोई पसीना वगैरह ना आ जाए। मतलब एक नेचुरल स्थिति होनी चाहिए। तत्पश्चात कोहनी की बात आती है। कोहनी को आप इस प्रकार से एंगल दें, इस प्रकार से मोड़ें, लगभग उसका आकार 90 डिग्री से ज्यादा फैला करके 110 या 120 की स्थिति पे ले आए, जिससे कि आपका जो हाथ है कोहनी से लेकर के कलाई तक, वो इस प्रकार से आपके पेट के सामने, नाभि के आगे उसकी स्थिति आ जाए। और इस प्रकार से आपके पेट और नाभि से आपका हाथ और उस हाथ का जो कलाई वाला हिस्सा है वो 1 फुट से 1.25 फुट के बीच में इसमें अंतर आ जाता है। इसको ऐसे मानिए जैसे कि आप किसी अन्य व्यक्ति से हाथ मिला रहे हो, हैंडशेक पोजीशन भी कहते हैं इसको। अपने हाथ को, अपने कलाई वाले हिस्से को इतना दूर ले जाएं शरीर के मध्य में जिससे कि वो हैंडशेक पोजीशन को प्राप्त कर ले। इसके बाद बात आती है कलाई की। शरीर का वो हिस्सा, कलाई के बाद हथेली और उंगलियां, यही हिस्सा जो है हरकत करते हैं। इन्हीं हिस्सों से छड़ी को आर्क दिया जाता है, एक सर्कुलर यानी कि एक गोलाई का हिस्सा दिया जाता है कलाई और हथेली और उंगलियों के माध्यम से। तो कलाई से जो पीछे वाले हिस्से हैं, कलाई से कोहनी तक, ये वाला हिस्सा भी लगभग स्थिर होता है और कलाई ही आपका दाएं और बाएं घूमती है और उंगलियों के माध्यम से, कलाई के माध्यम से और हथेली के माध्यम से छड़ी को हम लोग मूवमेंट कराते हैं दाएं और बाएं। तो इस पोजीशन को रिस्ट मूवमेंट भी कहते हैं। अब बात आती है हथेली और उंगलियों की। हथेली और उंगलियों से आप छड़ी को रैप करेंगे, कवर करेंगे। अंगूठा आपका ऊपर रहेगा और उसके बाद जो तर्जनी उंगली आती है, इंडेक्स फिंगर जिसको कहते हैं, वो खुली रहेगी और वो धरती की तरफ इशारा करती हुई सी प्रतीत होगी।
और छड़ी के शाफ्ट या ग्रिप पर ये इसकी पोजीशन रहेगी। ये उंगली मुड़ी हुई नहीं रहेगी, ये सीधी रहेगी। और बाकी बचे 3 उंगलियां, मध्यमा, अनामिका और छोटी उंगली, ये नीचे से सपोर्ट करेंगी और ये फोल्डेड वे में होंगी, यानी कि अंगूठा ऊपर से और 3 नीचे की उंगलियां, ये 4 उंगलियां छड़ी को ग्रास्प करती हैं, ग्रिप करती हैं। और जो तर्जनी उंगली है उसका रोल ये हो जाता है कि वह छड़ी को स्विंग कराने में मदद भी करती है, और जो धरातल से सूचनाएं मिल रही हैं छड़ी के टिप और शाफ्ट के माध्यम से, तो उसको ग्रास्प भी, उसको पकड़ भी बनाएगी। वो जो सूचना है वो मस्तिष्क तक लेके जाएगी। इसके बाद बात आती है छड़ी को किस प्रकार से आप कलाई के द्वारा मूवमेंट कराएंगे। इसमें उंगली और हथेली और कलाई के माध्यम से छड़ी को दाएं और बाएं घुमाते हुए आप एक सर्कुलर या सर्कल का, यानी कि एक वृत्त का एक हिस्सा बनाते हैं, एक 1/4 हिस्सा बनाते हैं एक सर्कल का, और ये आपका सुरक्षा कवच की तरह रहता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, आपका हाथ कोण बनाते हुए कोहनी से कलाई के रूप में आगे जाएगा, आपके शरीर से 1.25 फीट होगा, और इसी एंगल पर आप छड़ी को पकड़ते हैं, और छड़ी भी एक एंगुलर रूप लेते हुए आपके शरीर से लगभग 1.25 मीटर, 1 मीटर से 1.25 मीटर, 1.5 मीटर तक आपसे आगे हो जाती है। और जब वो दाएं और बाएं आपके कंधे, दाएं कंधे और बाएं कंधे, यानी कि शरीर को सुरक्षा देती हुई छड़ी को रिदमिकली आप चलाते हैं, तो एक सुरक्षा कवच का निर्माण होता है जो अदृश्य सा होता है, यानी कि आपके आगे आगे एक सुरक्षा कवच चलती रहती है सर्कुलर फॉर्म में। आपके कदम पीछे फॉलो करते हैं और छड़ी आपको आगे गाइड करती रहती है। तो इस तरीके से अगर आप छड़ी को चलाने में परिचालन करते हैं और शरीर के हाथ के हिस्से को महत्वपूर्ण तरीके से टेक्निकली इस प्रकार से रखते हैं, तो आपको काफी सुरक्षा मिल जाती है। तो मैं इसी क्रम पर और आगे भी आपको कुछ न कुछ बताता रहूँगा। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई कमेंट है अवश्य मेरे को कमेंट पहुंचाने की कोशिश करें। मैं इस विषय पर और भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।